सन 2008 दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। सन 2011 दिल्ली के हाई कोर्ट में ब्लास्ट हुआ और सन 2019 पुलवामा अटैक हुआ। और अब 10 नवंबर सन 2025 शाम के करीब 6:52 पे दिल्ली के लाल किले के पास एक ब्लास्ट हुआ। और ये सब ब्लास्ट एक ही टाइम पे होता है, इलेक्शन के टाइम। और जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो इंडिया के प्रधानमंत्री भूटान घूम रहे थे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर। तो प्रधानमंत्री का ये 2 दिवसीय दौरा और अपने 2 दिन की यात्रा पर भूटान इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का सच, जानेंगे इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में। बहुत तेज एक ब्लास्ट हुआ, खूब तेज वाला। हम तो अपने बच्चे लेकर आए, कैसे कैसे। i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ। कैसे हैं दोस्तों, 10 नवंबर सन 2025 दिल्ली के लाल किले के पास एक हुंडई i20 कार खड़ी और कुछ ही सेकंडों में वो ब्लास्ट हो गई। सब कुछ तहस नहस हो गया। पुलिस ने कहा कि ये कोई गैस सिलेंडर फटा होगा। नहीं, सिलेंडर फटी है। सिलेंडर फटी है गाड़ी। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी सच सामने आया। कार के अंदर एमोनियम नाइट्रेट था। उस हादसे में 11 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए और एक आदमी था जिसका पूरा शरीर जल गया, उसी कार के अंदर मिला। पुलिस का कहना था शायद वही आदमी इस ब्लास्ट का सस्पेक्ट। उस दिन रात भर दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और यूपी में हाई अलर्ट सिक्योरिटी लगा दिया गया, क्योंकि सरकार को डर था अगर ये एक टेरर अटैक हुआ तो देश भर में चैन रिएक्शन शुरू हो सकती है। ब्लास्ट के कुछ ही घंटों बाद होम मिनिस्टर ने केस एनआईए को दे दिया। अब दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं होती जब केस एनआईए को दे दिया जाए। इसका मतलब है ये कोई लोकल इंसिडेंट नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। एनआईए ने जब साइट पे जाके इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्हें मिला एमोनियम नाइट्रेट, डिनोटर और एक रिमोट सर्किट। मतलब सब कुछ पहले से ही प्लान था, कोई रैंडम एक्सप्लोजन नहीं। और फिर दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को उठाया और उसमें एक नाम वायरल हुआ, डॉक्टर सज्जाद। मीडिया ने बताया कि वो पुलवामा सस्पेक्ट उमर का दोस्त था। फिर उसके फैमिली मेंबर से भी क्वेश्चन किया गया, लेकिन जैसे ही मीडिया ने हवा बनाई सब कुछ कंफ्यूज हो गया। कोई कह रहा था कि ये रिवेंज ब्लास्ट था तो कोई कह रहा था ये पॉलिटिकल स्टैंड था। अब सवाल ये है, जब सब कुछ इतना पहले से प्लान था और केस एनआईए को दे दिया गया तो क्या सरकार को सब कुछ पहले से पता था या फिर सब कुछ पहले से ही सेटअप था ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दे से हटाया जाए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है दोस्तों। नवंबर 2025 दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और कुछ ही महीनों बाद दिल्ली और बिहार में इलेक्शन होने वाला है। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2019 पुलवामा अटैक हुआ इलेक्शन के थोड़ा ही पहले। 2022 उदयपुर इंसिडेंट हुआ राजस्थान के इलेक्शन से पहले। और 2023 मणिपुर वायलेंस इलेक्शन सीजन के आसपास ही। और अब 2025 दिल्ली ब्लास्ट। अब बताइए दोस्तों ये कोइंसिडेंस है या फिर पैटर्न? क्योंकि हर बार जब देश में इलेक्शन आता है तब मीडिया का फोकस एकदम बदल जाता है। इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, एजुकेशन सब साइड में और एकदम से नया विलन बन जाता है देश का दुश्मन। फिर पब्लिक का गुस्सा शिफ्ट कर दो टेररिस्ट पे और वोट बैंक सेव कर लो। वाह क्या टाइमिंग है। इतना ही नहीं दोस्तों, मीडिया भी उस वक्त टीआरपी के नशे में डूब जाती है। ब्रेकिंग न्यूज, अटैक, टेरर अलर्ट, हाई अलर्ट, लेकिन कोई नहीं पूछता अरे भाई अलर्ट इलेक्शन के टाइम ही क्यों आता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी ब्लास्ट कैसे हुआ? लाल किला दिल्ली का सबसे सिक्योर जगह है। 24 घंटे कैमरा, बैरियर और स्नीपर डॉग्स और यहाँ तक पुलिस की वैन्स भी तैनात रहती है। सब कुछ एक्टिव रहते हैं, फिर भी एक कार वहाँ पर पार्क होती है और ब्लास्ट हो जाती है। तो सवाल उठता है सिक्योरिटी फेल हुई या फिर सिस्टम ने आंख बंद कर ली? अगर दोस्तों ये ब्लास्ट किसी आम जगह पे होता शायद लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी कमजोर है, लेकिन लाल किला जहाँ पे एक मच्छर भी आईडी चेक करवा के घुसता है, फिर बॉम्ब कैसे घुस गया? क्या इंटेलिजेंस एजेंसी ने वार्निंग दी थी, इग्नोर कर दिया गया? बिल्कुल जैसे पुलवामा के टाइम हुआ था, आईबी ने वार्निंग भेजी थी पर एक्शन नहीं लिया गया और रिजल्ट ये आया 40 जवान शहीद हो गए। दिल्ली ब्लास्ट में भी वही पैटर्न दिख रहा है। क्या वार्निंग थी, इग्नोर की गई? अगर हाँ तो फिर ये टेररिस्ट अटैक नहीं, ये सरकारी नाकामी। दोस्तों हर बार जब देश में ब्लास्ट होता है तो एक ही सीन रिपीट होता है। सीएम सेंट्रल एजेंसी को दोष देता है और सेंट्रल एजेंसी सीएम को। मतलब ब्लेम गेम फुल ऑन और जिम्मेदारी जीरो। ब्लास्ट के अगले दिन ही मीडिया ने अपना काम शुरू कर दिया।
सच ढूंढने का नहीं, टीआरपी बढ़ाने। एक कैंप चिल्लाने लगा पाकिस्तानी एंगल और दूसरा कैंप बोला इस्लामिक डॉक्टर इन्वॉल्व। और सवाल ये है, क्या किसी ने फैक्ट चेक किया? क्या किसी ने प्रूफ दिखाया? नहीं, टीवी पे सिर्फ ब्रेकिंग ब्रेकिंग चिल्लाकर टीआरपी कमा ली गई और लोगों के दिमाग में डाल दिया गया नफरत और बेबस। असली सच्चाई तो ये थी कि इन्वेस्टिगेशन तब भी चल रही थी, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन मीडिया ने बिना किसी सबूत के नाम उछाल दिया। और फिर वही पुरानी कहानी, डिवाइड करो, रूल करो, कोर्ट कॉन्सिडेंट करो। जब लोग हिंदू मुस्लिम में उलझ जाते हैं तो सरकार से ये नहीं पूछते सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुई। दोस्तों, इंडिया में ब्लास्ट का पैटर्न कोई नया नहीं है, ये एक पुराना पैटर्न है, सिर्फ ईयर बदलता है, वजह वही रहती है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।